हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो आपके लव रीडिंग में आज हम ये 3 डेक्स यूज़ करने वाले हैं। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके लव लाइफ में मई महीने के 17 से 31 तारीख के बीच में क्या कुछ होने वाला है। एंड साथ में देखेंगे डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस टाइम के लिए आपको लव लाइफ से ओरिएंटेड। एंड साथ में देखेंगे जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो उनके दिल के फीलिंग्स को आपको और ज़्यादा अच्छे से पता लग जाएगा इस मैसेज को देखने के बाद। ठीक है कि वो इंसान आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप नहीं, कोई एक इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनकी तरफ से ये मैसेज आपको मिलने वाला है एंड ऑफ दिस रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी। पहले हम देख लेते हैं कि 17 से 31 तारीख के बीच में आपके लव लाइफ में एक्चुअली क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ इवेंट्स घटित होने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड किसी भी धर्म जाति के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। पॉजिटिव रहें जितना हो सके। ओके, सो ओके, क्रिएटिविटी, द मास्टर एंड यहाँ पर है द फूल। फाइन, सो बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं कंप्रोमाइज। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप कुछ सिचुएशन से भी कंप्रोमाइज कर रहे हो। ठीक है, लव लाइफ के साइड से कुछ तो ऐसा मैटर है जो कहीं ना कहीं आपको अभी कंप्रोमाइज करवा रहा है, ना चाहते हुए भी एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो उस सिचुएशन से अपकमिंग 17 से 31 तारीख के अंदर आप बाहर होने वाले हो। ठीक है, ये जो भी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन अभी वर्तमान में आपके लव लाइफ में चल रही है, सो ओवरऑल उससे आप बाहर आ जाओ। एंड यहाँ पर आप मई महीने के 20 से लेकर 23 तारीख के राउंड में ना कुछ नया करने वाले हो लव लाइफ के साइड से। एक्चुअली मतलब कि कुछ नया प्लानिंग कर सकते हो लव लाइफ को और कैसा बेहतर किया जाए, या फिर अपने पर्सन को कुछ अच्छा अनोखा गिफ्ट कर सकते हो। गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो एक्चुअल में, कोई ऐसा फूल गिफ्ट कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइनिंग हो, अच्छा लगे, मतलब कि जहाँ पर लव से भी ज़्यादा कुछ बात हो। लाइक लोटस गिफ्ट कर सकते हो, कोई सफ़ेद लोटस या फिर पिंक लोटस आप गिफ्ट कर सकते हो। ब्लू कलर के भी होते हैं, मार्केट्स में मिलते अवेलेबल हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करोगे तो मिल जाएगा। तो दिख रही है मुझे कुछ अच्छा, बहुत अच्छा, जो कि बहुत सा डिवाइनिंग फील करवाएगा। ऐसा कुछ चीज़ें आप करने वाले हो अपने पर्सन के लिए। एंड साथ में कहीं ना कहीं ये चीज़ रिटर्न में आती हुई दिख रही है। आपके पर्सन भी कुछ सरप्राइजेस प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं जो आपको मिलने वाला है। यहाँ पर कुछ स्टार्स आपको दिख रहे हैं, तो कुछ छोटे छोटे विशेष आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि वो इंसान भी कुछ ऐसे बातें या फिर ऐसे काम करने वाले हैं जिसके दौरान आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है साथ में। एंड देखो और एक चीज़ दिख रही है कि डेफिनेटली आप अपने बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली रखने वाले हो सकता है कि आपकी बातों को, आपके काम को, आपके जो पर्सन हैं, आप जिनको प्यार करते हो, वो बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, तो अपकमिंग टाइम में लेने वाले हैं। आप बातें इतना ज़्यादा स्पष्ट तरीके से रखने वाले हो कि अगर आप ना बोलते हो तो एक ही बार बोलोगे एंड वही काम आप करने वाले हो। तो आपकी पर्सन अच्छे से समझ जाने वाले हैं कि नहीं आप सीरियस हो। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। आप हो सकता है कि हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करते हो अपने पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, बट अपकमिंग टाइम में आप ऐसा रूप शो करते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर बन चुके हो। ठीक है, तो आपका बहुत सारा काम है, आप बिज़ी हो, आप कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी सीरियस बन चुके हो। तो ऐसा टाइप्स के लुक कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को देते हुए दिख रहे हो। एंड इसके दौरान कहीं ना कहीं दिख रही है आपकी लव लाइफ में सिंसियरिटी आ जाएगा। आपका लव लाइफ जो चाइल्डिश तरीके से चल रहा है, जो भी चीज़ें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को हो सकता है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पर्सन कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ढीला ले रहे हैं, एक्चुअल में ढील दे रहे हैं लव लाइफ में। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे कि सही होने वाला है। ओके, एंड साथ में दिख रही है कि आप कुछ रिस्क वगैरह भी उठाने वाले हो। आपको जस्ट ऐसा लगेगा कि नहीं जो भी होगा डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हैं, बट रिस्क उठा लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो अपकमिंग टाइम में प्रपोज करने के लिए दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि किसी एक ऐसे इंसान को आप अप्रोच कर सकते हो, या फिर किसी ऐसे इंसान का अप्रोचल या फिर किसी ऐसे इंसान का प्रपोजल आप एक्सेप्ट कर सकते हो ना, जो एक्चुअल में हो सकता है कि आपके रिच से बाहर है, या फिर आपके लिए इम्पॉसिबल है वो इंसान। अब दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत सारा है, आपको पता है, फिर भी आप ये काम करने वाले हो। ठीक है, कि जो होगा देखा जाएगा, ये चीज़ दिख रही है। कुछ एक रिस्की वाला सिचुएशन अपकमिंग 17 से लेकर 31 तारीख के अंदर क्रिएट होने वाला है। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं एंड ऑफ दिस मंथ क्रिएट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा।
देख लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक्चुअल में क्या गाइडेंस है 17 से 31 तारीख के लिए। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्कॉर्पियो के लिए। ओके, सो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप ब्लेस्ड होने वाले हो अपकमिंग टाइम में। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ें बैलेंस में आ जाएगा। आप हो सकता है कि मुंह लटका कर बैठे हो कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, आपकी सारी मेहनत पानी में जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फ्लावर्स इस लड़की के हाथ में था तो ये पानी में फेंक रहा है। तो मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुका है लव लाइफ के साइड से। इनको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, बट डिवाइन यहाँ पर कुछ और प्लानिंग करके बैठे हैं। यहाँ पर आप देखो सूरज उग रहा है। सो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाले हो अपकमिंग टाइम के लिए आप। तो आपको अभी निराश नहीं रहना है, चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ने वाला है। ओके, एंड देख लेते हैं डिवाइन और क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। बस डिवाइन चिंता मुक्त रहने के लिए कह रहे हैं। प्रेजेंट में जियो, ना ही पास्ट ना ही फ्यूचर को, ठीक है। राहु केतु का प्रभाव अपने लाइफ के ऊपर पड़ने मत दो, ठीक है। एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, देखो अपकमिंग टाइम में दिख रही है मुझे कि यस फैमिली प्लानिंग कहीं ना कहीं आप सिक्योर करने वाले हो। जिसको भी आप चाहते हो उनको शादी का अगर अप्रोच करोगे तो डेफिनेटली वो इंसान मान जाएंगे, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यस, या फिर अपकमिंग टाइम में आप किसी ऐसे इंसान को देख सकते हो, किसी ऐसे इंसान को चाह सकते हो, मतलब कि 17 से 31 तारीख के बीच में आपका सोल पार्टनर के साथ आपका मुलाकात हो सकता है, जिस इंसान के साथ आगे चल के आपका शादी होगा, बच्चे होगा, फैमिली क्रिएट होगा। एंड जिन लोगों का फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली इशू चल रहा था उनके लव लाइफ में, जो लोग एग्जिस्टिंग लव लाइफ में हैं एंड फैमिली नहीं मान रहे हैं, या फिर फैमिली का कोई इशू है, डिफरेंसेस है बहुत सारा, तो उस साइड से कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस में आती हुई दिख रही है। यस, ओके, आपके फैमिली अपकमिंग टाइम में आपके लिए कुछ शादी का प्रपोजल भी ला सकते हैं। अरेंज मैरिज का एक चांस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड फैमिली सपोर्ट यहाँ पर भरपूर तरीके से मिलती हुई दिख रही है। अगर आप किसी को बताना चाहते हो कुछ चीज़ें आपके लव लाइफ के बारे में एंड चाहते हो कि वो इंसान भी आपको सपोर्ट करे, हेल्प करे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा कि वो इंसान आपको हेल्प भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, आपकी बातें को समझेंगे। ओके, सो यस, डिवाइन की तरफ से तो अच्छी सिचुएशन दिख रही है मुझे ओवरऑल। एंड देख लेते हैं जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते, पसंद करते, उनके तरफ से क्या मैसेजेस हैं। सो आप यहाँ पर आपके क्रश का भी मैसेजेस आ सकता है, कहा नहीं जा सकता। सो आप मैसेजेस देखने के बाद अच्छे से समझ जाओगे कि ये किस इंसान की तरफ से आ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं 17 से 31 तारीख के बीच में क्या मैसेजेस। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई एक इंसान ऐसा है जिनको लगता है कि ये जितना डिस्टर्ब है आपसे दूर होकर उतना आप भी डिस्टर्ब हो। इस इंसान को ऐसा लगता है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं इसका जो भी कारण हो, बट इसका फल आप दोनों को भोगना पड़ रहा है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा कहीं ना कहीं डैमेज हुए हो उतना ही डैमेज कहीं ना कहीं ये इंसान भी हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। ओके, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने जिस टाइम में इनको अप्रोच किया था, या फिर आपने जिस टाइम में इनको मिलने के लिए बुलाया था, या फिर आपने जिस टाइम में हो सकता है कि इनसे फ्रेंडशिप करने का सोचा था एंड कहा भी था, तो उस इंसान ने उस टाइम पर मुंह फेर लिया था, या फिर उनके पास टाइम नहीं था, बिजी थे ये इंसान, मूव ऑन कर गए थे, या फिर कुछ ना कुछ इशू हुआ था जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, आपका जो प्रपोज़ल है वो मिस कर दिया, आपको मिस कर दिया, ठीक है। उस टाइम पर इनको रोकना चाहिए था खुद को, उस टाइम पर थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था और इनको, तो ये चीज़ दिख रही है। इन्होंने हो सकता है कई साइड से आपके लिए इंतज़ार नहीं किया, तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं गम इनके पास रहेगा। ये चीज़ दिख रही है। ये इंसान बताना चाहते कि फिर से आप इनको अप्रोच करो तो ये इंसान दौड़ के आ जाएंगे। ये इंसान वेट कर रहे हैं एक्चुअली। इनको भी ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मिस करके इनको जितना दुख पहुँचा है, कहीं ना कहीं आपको भी उतना ही दुख पहुँचा होगा। यस, ये इंसान फिर से टूटे हुए रिश्ते को ना जुड़ना चाहते हैं। ये एकदम से रेडी हो जाएंगे 17 से 31 तारीख के बीच में कि नहीं, मुझे फिर से इस लव लाइफ को, इस लव रिलेशनशिप को आगे तक ले जाना है, मुझे फिर से चीज़ों को ठीक करना है। अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है पूरी तरीके से, अभी भी टाइम है। तो ऐसे टाइप्स का थॉट्स इनके अंदर चलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आपको अच्छे से पता होगा कि ये इंसान कौन है, ठीक है। सो और एक देख लेते हैं और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस, ये इंसान आपको बेहद ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे,
इनको ऐसा लगता है कि नहीं आप इनके बॉडी पार्ट की कोई एक हिस्सा हो जो अभी इनके साथ नहीं है एक्चुअली। तो ये इंसान आपके बिना बहुत ज़्यादा खाली खाली सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़पने वाले हैं ये इंसान 17 से 31 तारीख के बीच में एक्चुअली। ठीक है, तो ये इंसान आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं कि आप इनके लाइफ के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कहीं ना कहीं फिल करके बैठे थे एक टाइम पर, बट ये जो जगह है ना ये अभी खाली हो चुका है। तो ये इंसान फिर से चाहते हैं कि वो जगह आप भरो। सो ये इंसान हो सकता है कोई स्टेप ले या फिर आप लो। तो यहाँ पर एक सरप्राइजिंग सिचुएशन की बात ऑलरेडी मुझे दिखा था, कहाँ गया, ओके। सो हो सकता है इस टाइम पर ये रिस्क आप उठाओ या फिर कोई और उठाए, आपकी तरफ ये प्रपोजल आए, मैंने बताया ना आपको। सो येस, हो सकता है इस वजह से आप सीरियस कोई लुक दो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रही है ऐसी ही। सो यही आपकी लव रीडिंग है स्कॉर्पियो। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।